बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम मौजूद हैं जनाब डिस्ट्रिक्ट टांक में, और यहाँ पर एक बहुत कदीम किला है। उस किले को हमने आज विज़िट किया है, और वहाँ के जो इस वक्त नवाब ज़ादा वहाब साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उनके रिहाइशगाह पर आपकी बातचीत करवाते हैं नवाब ज़ादा वहाब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहब, आज हम स्पेशली आज इस किले को विज़िट करने के लिए पहुँचे हैं। शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें टाइम दिया है और हमसे बातचीत की है। तो ये थोड़ा सा हमें आप अपने किले के बारे में बताएंगे और अपने अजदाद के बारे में बताएंगे जिन्होंने ये किला तामीर करवाया था, और किन किन अदवार से ये किला गुजरता रहा है, और उस अदवार में क्या कुछ बीता, और किन किन नवाबों ने इस किले पे बैठ के हुक्मरानी की है। तो थोड़ा सा आप हमें ये ब्रीफ करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तनवीर अब्बास भाई, आप सबका और आपकी तमाम टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ स्पेशली पंजाब से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का और बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया जी। और इसके अलावा देखें, किला नवाब ऑफ टांक, इसकी जो तारीख है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी है। अगर वो मैं अभी बयान करूँ तो उस पर शायद काफ़ी टाइम हो हमारा लग जाए। तो इन शॉर्ट, वो समंदर को कूजे में बंद करने की बात है। तो उसमें ख़ासकर ये जो नवाब ऑफ टांक का किला है और इसकी तामीर है, ये तकरीबन आज से कोई 300 साल कबल हुई है। और यहाँ पे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके साथ तकरीबन कुछ कौमें थी जिनके नाम भी हैं हिस्ट्री के अंदर। वो तमाम लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे इस इलाके की मतलब है खिदमत शुरू की। चूँकि उस ज़माने में इधर अंग्रेज़ ब्रिटिश उनकी हुक्मरानी थी, तो उनके साथ इस दौरान इनकी आपस में जंगी भी हुई, जंगें भी लगी। लेकिन एक तवील जदोजहद के बाद सन 1854 में हमें ये स्टेट और ये नवाबी दी गई। तो हमारी फैमिली के और हमारे ख़ानदान के जो फर्स्ट नवाब ऑफ टांग थे वो नवाब शहनवाज खान वाली टांग थे, जिनका मकबरा और ज़ियारत अभी भी लाहौर के अंदर है, लाहौर बीबी खानदान है। तो उनको फिर बदकिस्मती से उसी दौर के बाद वहाँ पे नज़रबंद किया गया और उनको शहीद किया गया तो लाहौर में। तो उन्होंने वसीयत की थी कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो मुझे उधर ही मतलब सपुर्द खाक किया जाए। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद नवाब गुलाम कासिम खान, उन्होंने इस इलाके की एक तवील अरसा खिदमत की। तो उस खिदमत के दौरान वो काफ़ी मतलब है हंटिंग के भी शौकीन रहे, ये उनकी फेवरेट हॉबीज़ थी। तो उस सिलसिले में वो काफ़ी पंजाब में और केपीज़ में मतलब अपने दोस्तों के साथ और अपने ख़ानदान के साथ वो शिकार के लिए भी जाते, और उनकी भी अपनी एक वसी हिस्ट्री है। तो ख़ासकर अभी जिस किले के अंदर हम बैठे हैं, इस किले की जो बाउंड्री वॉल्स हैं, जो इनकी दीवारें हैं, ये तकरीबन 16 से 24 फीट तक इनकी चौड़ाई थी। 16 से 24 फीट तक इनकी चौड़ाई थी, जिनके ऊपर टांगा चलता था, बगी जिसको कहते हैं। वो किले के अंदर के लोगों को खबरदार रखता कि बाहर किस तरफ से कोई लोग आ रहे हैं या
कोई लश्कर आ रहे हैं या कोई मुलाकात के लिए आ रहे हैं तो वो चारों तरफ से राउंड लगा के किले के अंदर के लोगों को खबरदार रखता। इसके अलावा इस किले की हाइट जो है वो भी पूरे इस अभी टांग सिटी इस किले के राउंड अबाउट मतलब चारों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिटी आबाद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज टांग डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे ये आबादी हुई और मतलब यहाँ से ये सिलसिला चला। और इसके बाद जो मेरे ग्रैंडफादर थे नवाब ऑफ टांग नवाब कुतुबुद्दीन खान, उन्होंने एक वसी तवील अरसे तक इस इलाके की और यहाँ के लोगों की खिदमत की और वो अपने दौर के अंदर मेंबर लॉजिस्टिक असम्बली MLA भी पास होते थे। उस टाइम पूरे DOE खान डिवीज़न पे मुश्तमिल ये एक सीट हुआ करती थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नवाब ऑफ टांग अपने दौर हुकूमत के अंदर कभी भी नाकाम नहीं हुए, हमेशा कामयाब रहते। और इसके बाद मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे नवाब कुतुबुद्दीन खान के टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब और मेरे ग्रैंडफादर की आपस में DI खान कैंट के अंदर वहाँ भी हमारी रेजिडेंसी वहाँ पे थी। तो वहाँ DI खान कैंट में मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ नवाब ऑफ टांग नवाब कुतुबुद्दीन खान की एक मुलाकात भी हुई सन 1947 से पहले तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी हमारे ग्रैंडफादर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ और जो भी कुर्बानी वो दे सकते थे उन्होंने वो कुर्बानियाँ भी दी। और उस कुर्बानियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक आज़ाद रियासत एक मुल्क पाकिस्तान ये हमें मिला। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी किला के अंदर हम बैठ के अपने लोगों की आवाम की जो भी हो रहा है हम खिदमत और लुक आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी करें। नवाब साहब एक आपकी कथा कलामी माफ़ करता हूँ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये किला एक तो आप ये बताएंगे कि इसका रकबा कितना था, जो इस किले के अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर रकबा था, ये कितने रकबे पे मुहित था, और अब जो सूरत हाल है किले की, ये किला जितना बाउंड्री वॉल के अंदर है वो आपकी कस्टडी में है या लोग काबिज हो गए, कुछ उसके हिस्से पर आबाद हो गए हैं, वहाँ पे आबादियाँ हो गई हैं? ये दूसरा मेरा सवाल। और मैं 3 सवाल आपसे करने लगा हूँ। और स्टार्ट में ये है कि जो नवाब साहब आपके शाहनवाज साहब थे उन्होंने तामीर करवाया किला, उन्होंने तामीर करवाया था, फिर आपकी 4 तामीर उन्होंने फाइनल कराया था, लेकिन किले की जो बुनियादें थी वो उनके वालिद और उनके दादा ने रखी थी सन 1854 से। अच्छा, 1854 से भी पहले, लेकिन वो फिर यहाँ जंगों के दौरान शहीद हुए। तो उनके बाद फिर नवाब शाहनवाज खान जो थे इन्होंने ये स्टेट और ये इलाका 1854 से पहले, यानी कि आपका वो सिलसिला नवाबी का जारी था। ब्रिटिश जब यहाँ पे मुसल्लत होते बर सगीर में तब आप नवाब थे प्रांत में और आपके पास ये स्टेट थी। तो ये थोड़ी सी इस पे वजाहत कर दें तो आप हमें वो बता दें इसका रकबा, और बाकी जो है वो आप अभी भी आपके पास है जितना किले का रकबा है टोटली उस पे आप खुद मुख्तार हैं या कुछ लोगों ने वहाँ पे कब्जे किए? जैसा कि किला मनकेरा में हमने जाके विजिट किया है तो उससे उसका तकरीबन 70% रकबा लोग जो थे मकामी और जो मुहाजिरीन हैं वो सेटल हो गए, उन्होंने अपने घर बना लिए हैं, वो वहाँ से जाने की बात भी नहीं कर रहे। थोड़ा इस पे थोड़ा रोशनी डालें। देखिए जी, बिल्कुल ये आपने बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किला नवाब ऑफ टांग का रकबा है ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लगभग 200 कनाल के आसपास है और इसके अंदर कोई भी ऐसे तजावुज़ात कब्ज़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने और मेरे कज़न्स हमारी अपनी कस्टडी में है। और इसके अलावा जैसा कि आपने बात की है पंजाब के हवाले से, जैसे किला मनकेरा है, तो उस हवाले से एक आप लोगों के नॉलेज में मैं इजाफा करना चाहूँगा। जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं नवाब गुलाम कासिम खान वालिय टांग, तो जो कि मैंने आपको बताया है वो हंटिंग के काफ़ी शौकीन थे। तो वो हंटिंग और शिकार के सिलसिले में काफ़ी पंजाब में जाया करते थे। तो उनकी एक ये बात हिस्ट्री में हमने पढ़ी है कि वो जहाँ भी शिकार करने जाते तो वो अपने लोगों को पहले वहाँ पे भेज के वो पूरा मोज़ा खुद खरीद लेते थे। वो इसलिए क्योंकि किसी को नुकसान ना हो और कोई बंदा भी कल को ये ना कहे कि नवाब ऑफ टांग आया है और वो हमारे रकबों में शिकार खेल रहा है। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारी काफ़ी लैंड्स हैं, ज़मीनें हैं, उस पर मतलब कुछ हमारे अपने और कज़न्स के अपने कस्टडी में है और बहुत सारे रकबे ऐसे हैं जो कि अभी भी उन पे नाजायज़ कब्जे वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे बहुत है। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा वो नहीं है। तो इसके अलावा भी ये जो टांग डिस्ट्रिक्ट था
ये डिस्ट्रिक्ट तकरीबन टोटली नवाब अफगान की प्रॉपर्टी था, जितना भी ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें लैंड रिफॉर्म जब हुआ सदर अयूब साहब के दौर में, तो वहाँ लैंड रिफॉर्म के अंदर भी हमारी काफ़ी सारी लैंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गई है। और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह टांग के अंदर हमसे जो भी हुआ है, तो हमने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट कुछ ज़मीनें दी हुई है, और कुछ गरीब लोग उस पर अभी भी फ्री ऑफ कास्ट रह रहे हैं। और कुछ रकबे ऐसे थे जो कि मतलब हमने सेल भी किए हैं, लोगों के ऊपर बेचे भी हैं, और कुछ बाकी सारे बहुत सारे रकबे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी कस्टडी के अंदर ही है अभी भी। और इसके अलावा जो नवाब अफगान नवाब कुतुबुद्दीन खान थे, वो 1937 इंग्लैंड में गए थे उस दौर में, मतलब अपने वाइफ और बेटों के साथ, मेरे अंकल्स थे उनके साथ। तो वहाँ पे वो वर्ल्ड शूटिंग कंपटीशन के अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया था 1937 में। तो उस शूटिंग के अंदर जो इनके मुकाबले हुए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि उस कंपटीशन में नवाब अफगान नवाब कुतुबुद्दीन खान फर्स्ट पोजीशन पे आए थे। तो इसके अलावा वो लंदन से एक गाड़ी भी लेके आए थे, 1926 मॉडल गाड़ी है, और वो भी सन 1926 में लाए थे, वो लंदन से ये लाए थे। और वो गाड़ी ये बाय रोड लंदन से लाए थे, और वो गाड़ी अभी भी खड़ी है हमारे अंकल के पास। उसका नंबर भी टांग 1926 है, और वो मॉडल भी 1926 है, डाच कार है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो ओरिजिनल कंडीशन में है। वो इंशाल्लाह नाज़रीन को हम दिखा भी सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और जिनके बाक़ियात अभी बाकी हैं, ये किला भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी दीवारें अभी भी बाकी हैं, और उनका मेन गेट जो है वो भी आपको दिखाएंगे। और काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो नवाब साहिबान की अभी तक याद ताज़ा करती हैं। तो हम मशकूर हैं भाई नवाब साहब के कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो इसी के साथ नाजरीन हमें आप इजाज़त दें टांग से। इंशाल्लाह अगली किसी अच्छी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।